बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। तन से हो सेवा सबकी, मन में भी प्यार हो। तन से हो सेवा सबकी, मन से भी प्यार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। सत्संग में नित आए जा, सत्संग वचन लगाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन लगाए जा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचन अमोल। और भी टैग कर लो सब लोग, अपने मोबाइल्स को एक बार साइलेंट मोड पर डाल दो, ऑफ कर दो तो और ही अच्छा है। थोड़ी देर हमको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, बड़े मुश्किल से ये गुरु ये ज्ञान का दीपक जला पाता है हमारे जीवन। दुनिया ने सत्संगों को मंदिर आश्रमों का सत्संग समझा हुआ है। सोचते हैं बस कृष्ण भगवान के भजन गा लेंगे, इधर उधर की बातें कर लेंगे। आज का ये अखबार पढ़ा तो मुझे इतना दुख हुआ अंदर से। बांके बिहारी का मंदिर, जिसके लिए लोग इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं, आस्था दिखाते हैं, भर भर के गाड़ियां जाती हैं। आजकल तो मंदिर जाना एक तरह से घूमने का एक पिकनिक ट्रिप बन गया हर एक के लिए। सोचते हम तो दर्शन कराए, भगवान से मिलाए, साल के नए दिन भगवान के पास गए। इस हफ्ते में तो बहुत ही लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए। जिनके पास सत्संग नहीं है तो जरूर उनको दिल करता है कहीं ना कहीं आउटिंग करें। तो फिर सुंदर स्थान बने हैं, आस्था के स्थान, मंदिर ठिकाने बने हुए हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन भी जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह भी जाते हैं। मंदिर जरा आसान होता है जाना आना। तो इतनी रश हो रही है वहां पर, और वहां पर जो फिर वहां की व्यवस्था संभालने वाले गोस्वामी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो वहां दर्शन कराने में अपना हक समझने लगते हैं, अधिकार मानने लगते हैं। आज अखबार भरा पड़ा है कैसे वहां के दो गुट इतनी बुरी तरह लड़े, इतनी डंडे हत्ता मुक्की और लात घूंसे चले उन सबके बीच में। कारण सिर्फ ये मेरा यजमान है, ये तेरा यजमान है। ये कह रहा होगा मंदिर के पट खोलो, ये कह रहा होगा नहीं अभी शहर का टाइम है। कुल मिला के कहते हैं 2 घंटे तक पट खुल नहीं पाए। सोचो भगवान को भी हम तपस्या में डाल देते हैं। भगवान तो सुख देना चाहता है सब, पर हम कहाँ ले पाते हैं। ये जो स्थान बने हैं आजकल, आस्था के केंद्र बन गए, सब बन गए, वहां देखो भीड़ के कारण कैसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कैसी बातें बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि मंदिर के दर्शन तो किए, भगवान के पास तुम गए, भगवान की भावना से तो गए, पर क्या अहंकार मिटाया, क्रोध मिटाया अपना, लोभ लालच मिटा उनका? सब पंडों के अंदर ये विशेष रूप से पाया जाएगा। देख लो जाकर, कौन जिला कौन जिला जुला, किसी भी तीर्थ पे चले आप पकड़ेंगे तुम। अपनी दान दक्षिणा का लालच उनका इतना सर उठा के बोलने लगता है कि वो मर्यादा भी भूल जाते हैं सारी। क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, सब भूल जाते हैं। कृष्ण के देवता, कृष्ण जैसे देवता के मंदिर में जो प्रेम का प्रतीक है, और वहां पर कैसा प्रयास हो जाता है, कैसी धक्का मुक्की हो जाती है। वैसे भी जब भीड़ ज्यादा लगा लोगे, यहाँ भी आज हमने तो अंदर का संकल्प हम सच बताएं, मैंने कहा, और कभी आसपास के लोगों को बोला भी नहीं, इसलिए हमने, मैंने कि उस स्थान के हिसाब से लोग आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक रहता है। इतना तो अनुमान था कि ऊपर नीचे हमारे आंटी ने अच्छी सी व्यवस्था की हुई है, सब बैठ लेंगे। और ये भी विश्वास है कि आप लोग सब बहुत
अंदर के शांत स्वभाव वाले हैं, झगड़ा नहीं करते। लड़ाई झगड़ा करता सत्संगी तो कम से कम नहीं कभी अच्छा लगता। होड़ करता, झगड़े करता, तैश करता, ये नहीं कभी अच्छा लगता। कोशिश करो ये स्वभाव संस्कार हमारे ठीक होते जाए अंदर से, कहीं अहंकार ना टकराए हमारा, कहीं अभिमान ना निकल के आए, कहीं इच्छा ना निकल के आए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है। खबर पढ़ने के बाद मुझे लगा साल के दिन आ गए हैं, नए दिन हैं। गुरुजी अक्सर साल के पहले दिन पर हम लोग संकल्प लेते थे, गुरुजी के साथ बैठ करके लखनऊ दौड़ते थे। तब बहुत भीड़ हो जाती थी, गुरुजी भी बड़ी बड़ी जगह लगाते थे, पंडाल तक सजने लगे, बड़े बड़े हॉल लेने लगे। शुरू से गुरुजी ने इतना प्रेम दिया है। हम लोगों ने भी देखा गुरुजी की याद में जब बैठे तो 1 तारीख को काफी प्रेमी लोग आ गए थे, सभी लोग। ऐसे तो इस समय हम देख रहे हैं तीसरी लहर के रूप में एक नई तलवार लटक गई है सबके सर के ऊपर। लेकिन शायद वैक्सीन लगाने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं सब लोग कि अब तो हमें कोई बात नहीं है। फिर भी जैसे जैसे निर्देश मिले हमें सरकार की तरफ से, समाज में जो भी समझदार लोग समझाएं, तुरंत उनका पालन करना, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना। अच्छी बात है तुम लोगों ने काढ़ा पीना बंद नहीं किया, तो इस समय सब सही इम्यूनिटी के साथ बैठे हैं। और सबसे बड़ी तो हमारा इम्यूनिटी हमें गुरु देता है रोज बुला करके। ये जो आनंद का पैकेज दे देता है, ये खुशियां दे देता है, ये ताली बजा के नाच लेते हो, खुश हो लेते हो। अभी भी गुरुजी ने सहारा दिया 2005, जरा खुल के नाच, मतलब उमंग रख अपने अंदर। तो नाचना वो नाचना नहीं, तुम्हारा मन हमेशा प्रफुल्लित रहे, आनंद में रहे, खुशी में रहे। पूरे गुरु के इशारों को भी सही समझना, अच्छी तरह से बात को समझना। तो आया है 2022, तो द्वैत को शून्य करें, अहंकार का दे दें प्राइस, जीवन बना ले नाइस, मिटा दें सारी ख्वाहिश। अनेक सुंदर सुंदर अर्थ चले थे 1 तारीख को, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। जरूर सब मीठी बनाना अपनी वॉइस। सुंदर आया है ये साल कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए। गुरुजी कहते हैं पिछले सालों की आज देखो, सब कैलेंडर ने फाड़ दिया होगा सबने, सब पुरानी चीजें पलट देते हैं। बिजनेसमैन पुराने खाते बदल देते हैं, नए साल की नई बिजनेस शुरू हो जाती है उनकी। तो हम लोगों को भी पुराने विचार, पुरानी बातें, पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। नए दिन आए हैं, खुशियों के दिन आए हैं, तो हमारी दिनचर्या भी जरूर अच्छी होनी चाहिए। और सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए दैनिक, थोड़ा इसका एक ज्ञान से भरा हुआ पॉइंट्स हमें दादाजी ने बताए हैं, गुरुजी बताते थे। सुबह उठ करके दिनचर्या में सबसे पहले अपने को फ्रेश करना होता है, दातून करके अपने को मुख को साफ करना होता है। कुछ लोग तो पानी तभी पीते हैं जब पहले फ्रेश हो लेते हैं, मुख दातून कर लेते हैं। तो बोले वैराग्य वाला ब्रश होना चाहिए और त्याग वाला पेस्ट होना चाहिए। ये समझ हमें गुरुओं के पास ही मिलती है। विवेक वैराग्य, जब तक विवेक नहीं जागेगा तो वैराग्य वृत्ति नहीं आती, तो पकड़ में रहता है मन हमेशा। समझ परमात्मा की भक्ति क्या पैदा कराती है हमारे अंदर में, वैराग्य पैदा कराती है। किसी बात से ना राग रखें अधिक, ना द्वेष रखें, समत्व भाव में आ जाए। 2022 में सारी संख्याएं सम है, 2022 2 सब समता में है, इसमें कोई विषम संख्या नहीं है इस साल में। तो हमेशा अपने चित्त को कैसा रखो, समता में रखो। वैराग्य का ब्रश उठाओ और साफ करो, उसमें त्याग का पेस्ट लगाओ। समझिए इस साल हम लोगों को बड़ा अच्छा एक दृष्टांत चला था, कैसे वो महिला समुद्र के किनारे टहल रही थी। जब टहलते टहलते उसने देखा, उससे बड़ी एक चमकीली आकर्षित एक चीज दिखाई दी। देखा उसने, उठा करके एक पत्थर था, बड़ा चमक रहा था।
देखा पत्थर को उसने तो उसे बड़ा अच्छा लगा, चमक उसकी अच्छी लगी। उसने साफ करके उसको अपने बैग में डाल दिया। अभी बैग में डाला ही था कि वहां एक बुजुर्ग और बैठा हुआ था, एक व्यक्ति और बैठा हुआ था। वो एकदम उठ करके आया और हाथ ऐसे कर लाओ लाओ लाओ। उस महिला को लगा ऐसे शायद कुछ आवश्यकता है, पर्स खोल के वो कुछ पैसे देने लगी उसको। कहता नहीं, वो नहीं, पैसे नहीं, वो दो जो अभी तुमने डाला है, वो दे दो मुझे जो तुमने अभी डाला है। तो मुस्कुराई और निकाल करके वो उसके हाथ में दे दिया। उसने देखा तो उसकी आंखें चली आ रही थी। कहता जानती हो ये क्या है? बोले हाँ जानती। बोले तुमको पता है ये क्या है? बोले हाँ पता है। ये बेशकीमती हीरा है, ऐसा पत्थर है, कभी मिलता है, रेयर मिलता है ऐसा। बोले तुम जानती हो और तुमने मुझे दे दिया? बोले हाँ तुम मांग रहे थे, मैंने तुम्हें दे दिया। तुमने खुशी से दे दिया? बोले क्यों, कहीं से दुखी लग रही हो क्या? बोले इतनी आसानी से दे दिया तुमने? बोले हाँ तुमने मांगा, मैंने दे दिया। और शांति से वो जाने लगी। वो रोकता है उसे, रुको रुको रुको, इधर आओ, ये पत्थर तो तुम ही रखो, मुझे वो समर्पण का भाव दे दो, वो जो परमात्मा के लिए तुम्हारा समर्पण है, प्रेम है परमात्मा, वो मुझे दे दो। क्योंकि उसने बोला था मेरी खुशी कोई इन पत्थरों से बंधी थोड़ी, तो मैं दुखी हो जाऊं। तो ऐसी वृत्ति में रहते हो हमेशा कि कोई भी आकर के तुम्हारे होश उड़ा देता। विचार करो, है ना। कुछ ऐसे बैठो ना तो थोड़ा जीने पर निकलने का सारा बन जाए। एक आगे की आगे बैठ जाओ ऐसे। तो देखना ये समझ हमारे यहाँ पैदा कराई जा रही है। वो भगवान ने क्या समझाया सेठ जी को, इतनी सी तो बात समझा दी कि क्या नहीं है तुम्हारे पास जो तुम सोच रहे हो कि मेरे को शांति नहीं है, शांति नहीं है। ये भी तो ख्याल है तेरा। क्यों नहीं फील कर रहे हो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ? बस चित्त थोड़ा गलत जगह लग गया, माया से हटाओ, प्रभु से लगाओ, सत्य से जोड़ो। कुछ मेरा मान लिया इसलिए व्यथित हो, परेशान हो रहे, इसलिए जाने का भय सता रहा है तुमको। कुछ चला जाता है तो परेशान समझते हो अपने आप को, मेरा मर गया, मेरा मर गया। हमारे यहाँ तो मरने जीने को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मलमूत्र का थैला एक दिन चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कितने कोरोना में गए इस बार, अब फिर से आ रही है लहर, चिंता की क्या बात। इसका इरादा हो तो आगे खड़े हो जाना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा शरीर का, इसके लिए इतना उलझने लगते हो, परेशान होने लगते हो। जब तक है इसका तो सेवा कर लो, प्रेम कर लो सबको। करना था सो ना किया, पड़े लोग मोहफन। जो करना था वो तो करते नहीं है, गलत समझ में आ जाते हैं। तो वैराग्य भाव की समझ के बिना हम अचानक ही पदार्थों के, वस्तुओं के, घर परिवार के, परिस्थितियों के, लोगों के गुलाम से हो जाते हैं। इसलिए गुरु कहता है दिन की शुरुआत किससे करो? वैराग्य वाले पुरुष और त्याग रूपी पेस्ट को अच्छे से झाग लगा के, खूब रगड़ रगड़ के सुबह ही सुबह मनन कर लिया करो। नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा है, आया जगत में मैं अकेला, आप अपना उद्धार कर दें। मेरे आनंद के लिए सुंदर प्रकृति सजाइए परमात्मा। और इस समझ के लिए सत्संग में आना। आज हम लोग देखो, हमारे सत्संग का ना तो कोई नाम है आज तक, और ना ही किसी को सूचना दी जाती है इसकी। हाँ, प्रेमी अपनी सूचना निकाल लेते हैं कि अगली बार कहाँ मिलने वाले, आगे कैसे मिलेंगे, काम खुद निकालते हैं। इसलिए कदाचित कोई, हमें तो खबर नहीं थी तो हम उसको कभी कुछ नहीं कहते। तुम्हारा खुद का धर्म होना चाहिए, खबर क्या है लेना। जो लगन वाले हैं उनसे पूछ लो, उन्हें पता होती है। दूसरा क्यों किसी बात की खबर देगा, क्या खबर देगा। इसलिए बोला गया है कि दिनचर्या में क्या तुम्हारे पास सत्संग रूपी गंगा में आकर के दिन नित्य का स्नान है? ये स्नान करते हो तुम? सर बैठ जाए खाली पड़ी जगह। तो ये तो करना नहीं ना रोज स्नान, तेरी मम्मी सुन ले वही ठीक है। करती हो? दिनचर्या में शामिल है? चलो खुश रहो। वैराग्य रूपी ब्रश ले लो,
त्याग रूपी पेस्ट लगा लो सुबह ही, और सत्संग रूपी गंगा में आकर के, इस तीर्थ पर आकर के नित्य का स्नान करो, क्योंकि कितने विचार हमारे सत्संग में बैठ करके ही बदलते हैं। आज इस उम्र पे ये लोग इतना प्ले दिखा रही थी बच्चों की तरह, ये कहाँ संभव हो सकता है। दुनिया में जाके देखो, 60 का मतलब पकड़ ली खाट। और ये सत्संग की लगन वाले अपनी उम्र तक बताते नहीं है, बहुत समझदार हो गए। पूछेंगे सही उम्र थोड़ी बताएंगे अभी, कभी फिट रहना है। हमारी बातों से, हमारे भावों से, हमारी उमंग से उम्र का पता नहीं लगता, मैच नहीं होती है। लगता ही नहीं परदादी है जी, लगते हैं। दादी तो छोड़ो, परदादी बन गई। यहाँ बाबा जी बैठे। गुरु की, ये सब गुरु की कृपा है। हर वक्त खुशी, हर वक्त हंसी, हर वक्त अमीरी है दादा। आशिक मस्त फकीर हुआ, क्या दिलगिरी है बाबा, फिर क्या चाहिए। क्योंकि अंदर में सही समझ दे दी कि रोज सत्संग की तीर्थ पे आके क्या करते हैं, मल मल के स्नान करते हैं। पहले के लोगों का नियम होता था, गंगा स्नान जाते थे, मल मल के नहाते, ऐसे कर लेते थे। आज भी देखो भाई, तबीयत खराब में क्या करते हैं, नहाना धोना तो छूट जाता है। जो रोज नहा लेता अपने रूटीन से, ये पहचान है ना उसकी तबीयत कैसी है, बढ़िया। ठीक है बेटा। तो रोज जो सत्संग आ जाता है तो हम क्या समझ जाते हैं, ये मन से भी फिट है, तन से भी फिट है, एकदम फिट है। और कहीं दाएं बाएं कुछ होती है तो दादा भगवान ने इतनी अकल देती है, तो भले इलाज कराओ, इंतजार किस बात से कर रहे हो। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दैट। तुम तो वो सत्य स्वरूप हो। ये तो सत्संग में पता लगता है। तुमने सेवा की अपनी समय पर, बाकी तो शरीर को जो जाना होता है तो जाएगा ही, कुछ कर पाओगे, रोक पाओगे क्या। ये समझ आ जाती है सत्संग में आकर के जब हम बैठते हैं। और हमने देखा है जो सत्संग के नियम में रहता है। एक बार एक व्यक्ति को नियम था, रोज सुबह ही स्नान ध्यान करके ऐसे सत्संग के लिए निकलता था। रोज की भांति निकला वो अचानक, तो थोड़ा गली में अंधेरा था, तो वहां कुछ रास्ते में गड्ढे वड्ढे कुछ ईंट वीट ऐसी आ गई थी, वो गिरा, एकदम गिरा तो उसको बहुत चोट एकदम से लगी। लेकिन वो जल्दी से उठा, जल्दी से उसने झाड़ा, अपने कपड़े पर ठीक किए, तो घर बगल में था, घर से बाहर निकलते ही हो गया था। फिर से तैयार, फिर से चल दिया सत्संग की तरफ। लेकिन इत्तेफाक से फिर कोई ईंट पत्थर ऐसा आया, फिर से गिरा वो, फिर से गिरा। तो फिर जो है उसने जल्दी से उठा, जल्दी से उसने अपनी चोट वोट बैंडेज वैंडेज लगाई, और फिर कपड़े अपने सेट करके फिर से चल दिया सत्संग की तरफ। अब की जब वो चल रहा था सत्संग की तरफ, तो तीसरी बार गिरने से पहले ये इसने देखा एक व्यक्ति बगल में आ गया, लालटेन लेकर के, दीपक लेकर के, और चलने लगा उसके साथ। उसने थैंक यू बोला, बोले भैया तुमने अच्छा किया, जला दी टॉर्च, चला देते नहीं, कम से कम मैं टॉर्च जला के सत्संग तक वो आ गया। अंधेरा था तो सत्संग तक पहुंच गया वो। सत्संग आ गया तो उसने कहा आओ आओ अंदर, तुम भी बैठ लो, सत्संग हो रहा है यहाँ पर, आ जाओ। कहता नहीं नहीं मैं अंदर नहीं आ सकता। बोले भैया ऐसी क्या बात है, तुम अंदर क्यों नहीं आ सकते। बोले जानते हो मैं काल हूं, आज तुम्हारा बहुत अनिष्ट होने वाला था। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे। तुम सत्संग में आ रहे थे और गिरे पहली बार, लेकिन तुमने अपनी उमंग बिल्कुल नहीं खत्म करी, अपना मन बिल्कुल नहीं बिगाड़ा, अपना ऐसे मन को खुश रखा। तो इस तरह से तुम्हारे सारे पाप जो थे वो तुम्हारे कट गए सारे। दूसरी ठोकर लगी, फिर तुम संभल के फिर तुम सत्संग के लिए चल पड़े, तो तुमने अपने घर परिवार वालों के सारे पाप कटवा लिए सत्संग की लगन की वजह से। लेकिन अब तुम फिर गिरते हो, फिर तो तुम तो मानते नहीं, तुम तो सत्संग आते ही आते, तो पूरे गांव के पाप जो है कट जाते। तो मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं तुरंत आ गया टॉर्च लेकर। तो तुम्हारे तक तो ठीक है, तो सोचो अगर कोई सत्संग की इतनी लगन रखता है, तो सबसे पहले तो उसके अपने पाप यानी अपने दुर्दिन फिर जाते हैं, अपनी समझ अच्छी हो जाती है, अपना प्रेम अच्छा हो जाता है, अपने मन को खुश रखना आता है।
शुरू के 5-6 साल भले ही इसमें लग जाए, कोई बात नहीं, कितने भी ठोकरें खाना गिरना, लेकिन सत्संग की लगन जो रखते हैं, हाँ 5-6 साल बाद थोड़ा घर वालों को भी रोशनी मिलनी हो जाती है ना सर, थैंक यू, हो जाती है। वो भी फिर समझते हैं सत्संग कैसा है, ज्ञान कैसा है। और कहीं 15-20 साल की लगन अच्छी हो गई तुम्हारी, तो फिर तुम्हारे सत्संग से, तुम्हारे इस ज्ञान के प्रभाव से औरों को भी जो है लाभ मिलने लगता है, सबको लाभ मिलने लगता है। तो ये कहने का मतलब है सत्संग का कितना महत्व है। एक इस नियम से ही तो आज हम लोग सालों से बंधे हुए हैं। तो विचार करते हैं 35-40 साल से लगभग हो गया समय, जुड़ते जुड़ते गुरु जी के पास, दौड़ते दौड़ते, आते आते, इस प्रेम यज्ञ में रहते रहते, और सहज ही सब चलता रहता है। अभी तो लगता है कुछ करना ही नहीं पड़ता है, करन करावन आपे आप, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का सत्संग है, उन्हीं का ये ज्ञान है। तो कैसे ये सत्संग का एक नियम जो है, ये हमारे दिल और दिमाग को इतना अच्छा कर लेता है, इतना अच्छा बना देता है कि अब हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक सोच नहीं आती है, ख्याल नहीं आता है, इसके अंदर बुराई नहीं आती किसी के अंदर। आ जाइए अंदर, अंदर बैठिए, खुशी बैठिए। तो ध्यान रखना हमारी दिनचर्या में दोनों चीजें शामिल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब शरीर पर नहाने धोने के बाद कपड़े डालो, सत्संग में मलमल के स्नान कर लेते हैं। अब अच्छे स्वभाव वाले कपड़े डालो। ये भी धीरे धीरे समझ मिल जाती सत्संग बैठते बैठते कि हम जो है अच्छे गुण अपने अंदर धारण करें। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। पहले चिढ़ते थे, जलते थे, परेशान होते थे, उलझते थे सबके स्वभाव संस्कार से, और अभी स्वागत करने लगे। ऐसा भी इसका स्वभाव संस्कार है, बहुत अच्छा। हम क्यों गलत करके देखें किसी बात, क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है, कुछ ना कुछ अच्छी बात छुपी होती है। एक व्यक्ति बहुत ऐसे चिड़चिड़ा रहा था, परेशान था, क्योंकि परेशानी उसकी थी। उसे लगता था कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारा लोड मेरे ऊपर है। घर में जब कभी कभी पिता चले आते हैं तो उसको था कि अब तो सब मुझे ही संभालना पड़ता है, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे को बहनों को देखना है, मेरे को इसको देखना है। सब रिश्तेदार आते तो उसी के पास आते थे, तो उसे बहुत ऐसे लगता था। सब काम भी सारे समय पर रजोगुण आ जाता है कि यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप देखो, व्यक्ति थोड़ी देर भी शांति से बैठ पाना भी बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ऐसे रजोगुण हमको नचाता रहता है। तो बड़ा परेशान था, झुंझला रहा था। अचानक बेटा आया उसके पास, पापा पापा मेरे को होमवर्क करवा दो। डांट लगा दी कस के बाद, अकल नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, इतना ही है। किसी बात से उलझ रहा था, तो बच्चा बेचारा चला गया अपने आप, पढ़ते पढ़ते सो गया। जब वो आया अंदर तो देखने लगा बच्चे का, कॉपी खुली हुई थी, निगाह चली जाती है कि भाई क्या लिखा है। तो बच्चा एक ऐसे लिख रहा था, ऐसे का टॉपिक था कि जो बातें हमें शुरू शुरू में खराब लगती है पर वो परिणाम में अच्छी भी होती है, वो अच्छी भी होती है, ऐसे करके वो टॉपिक था। तो देखा उसने बच्चे ने क्या लिखा है, तो उसने लिखा हुआ था, बोले परीक्षाएं मुझे बुरी तो लगती हैं, लेकिन उनके बाद छुट्टियां भी तो मिलती हैं, इसलिए मैं खुशी से परीक्षा देता हूँ। बोले दवाइयां मुझे कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन मुझे पता है ये मुझे ठीक कर देंगी, मैं ठीक हो जाता हूँ, इसलिए मैं शुक्राने गाता हूँ। आगे लिखा था उसने, मेरे पिताजी जब मुझे डांटते हैं तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी सारी जरूरतें कौन पूरे करते हैं, मेरी छोटी छोटी आवश्यकताएं कौन पूरा करता है। और मैं इस बात का भी शुक्राना करता हूँ कि शुक्र है मेरे पास पापा हैं, मेरे मित्र सोहन के तो पापा भी नहीं है। तो उसने ये पढ़ा तो उसकी आंखों में से आंसू आते हैं कि मेरा बेटा ऐसे लिख रहा है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मेरे बेटे को कितनी अच्छी अकल है कि जो बातें से बुरी भी लग रही हैं, लेकिन फिर भी उसने उसमें क्या ढूंढने की कोशिश की, अच्छाई ढूंढने की कोशिश की।
और मैं बेवकूफों के सोच रहा हूँ मेरे ऊपर ही मुसीबत है, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही करूंगा, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे भगवान ने सामर्थ्यशाली बनाया है ना, ऐसे क्यों नहीं सोचता हूँ मैं? ये क्यों नहीं सोचता हूँ कि शुक्र है मेरे पास घर है, कम से कम मैं आराम से तो रहता हूँ। मैं उन परिस्थितियों के, उन बातों के शुक्राने क्यों नहीं गाता? अगर आज कहीं में खर्च करना पड़ता है मुझे, तो उससे पहले भगवान ने दिया हुआ ना, ये शुक्राना क्यों नहीं गाता हूँ? शुक्र है मेरा व्यवहार अच्छा है, तभी तो 4 लोग आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। मैंने गाया इस बात का शुक्राना, उसके अंदर की सारी पीड़ा खत्म हो गई। हर बात के लिए शुक्र है, शुक्राना करना सिखा देता है। तो हमारे सत्संग में 2 स्वभाव सबसे ज्यादा जो गुरु हमारे जीवन में डालना चाहता है स्टार्टिंग से ही, वो है मुस्कुराना और तो मुस्कुराहट की ड्रेस अभी बहुत लोगों ने नहीं पहनी, इतने बेवकूफ बैठे हैं हमारे सामने। पहनी है आप लोगों ने या मेरे सामने मुस्कुरा रहे हो? सारे समय पहन के चलते हो? शुक्राना और मुस्कुराना। सत्संग मिलता है तो हर हाल में हम मुस्कुराए, हर बात में मुस्कुराते चले, शुक्राना करते चले। तो शुक्राना करते चलते हैं तो सब कुछ हमारा जीवन का अच्छा होने लगता है। वो एक बच्चे को राजा के पास बलि के लिए दे गए। बच्चा छोटा था, मासूम था, लेकिन था बड़ा बुद्धिमान। उसने सारा बात समझ ली कि मैं क्यों यहाँ पर दिया गया हूँ, क्या होना है। आखिर बलि का दिन जब निश्चित हुआ, सब बैठे हुए थे, राजा, तांत्रिक, पूरा गांव आया हुआ था, पूरा राज्य के सब लोग थे। बलि प्रक्रिया चल रही थी। बलि से पहले पूछा गया उस बच्चे से, भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। वो मुस्कुरा के कहता है, मुझे तुम ढेर ला दो, बालू ला दो मेरे लिए थोड़ी सी। और ऐसा करके सब उत्सुकता से देख रहे थे। बालू मांगी इस बच्चे ने, बालू तो तुरंत आ गई। उसने 4 ढेरियां लगा दी। 4 ढेरियां लगा करके उसने पहली ढेरी की तरफ देखा, फिर अपने माता पिता की तरफ देखा और उस ढेरी पर एक लात मार के उसको तोड़ दिया। दूसरी ढेरी की तरफ देखा, फिर जितने भी गांव समाज के लोग खड़े थे, उसके परिवार के लोग, उनकी तरफ देखा उसने, मुस्कुराया और उस ढेरी को भी लात मार दी। सब देख रहे थे छोटा सा बच्चा कर क्या खेल रहा है। फिर तीसरी ढेरी की तरफ देखने लगा, फिर वो राजा की तरफ गौर से देखने लगा, फिर वो उठा और उसने तीसरी ढेरी को भी लात मार दी। अब वो चौथी ढेरी पे जाकर के उसको बड़े प्रेम से निहारने लगा और हाथ जोड़ करके बैठ गया उसके आगे। राजा ने कहा, तांत्रिक सी क्या कर रहा है ये? तांत्रिक भी डर गया, ये क्या मुझसे बड़ा तांत्रिक कोई विद्या जानता है कुछ? ये कर क्या रहा है छोटा सा बच्चा, ये खेल क्या कर रहा है? आखिर राजा को रहा ना गया, बोलता, बेटा ये तुमने क्या किया? बोले कुछ नहीं। बोले तुमने पहली ढेरी तोड़ी, दूसरी ढेरी तोड़ दी, तीसरी तोड़ दी, ये चौथी वाली क्यों नहीं तोड़ी तुमने? तो कहने लगा, राजन पहली डेयरी तो मेरे माता पिता की थी। जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था तो इसकी रक्षा करने का पहला दायित्व उनका ही बनता है। लेकिन आप तो जानते हैं, उन्होंने परिवार के और सब स्वार्थ के आगे मेरी बलि देना स्वीकार कर लिया, आपको दे दिया, सौंप दिया, इसलिए मैंने वो वाली ढेरी तोड़ दी। फिर दूसरा, संबंधियों का, रिश्तेदारों का, समाज वालों का कर्तव्य बनता है किसी की रक्षा करना। यहाँ सबके सब नजारा देखने तो आ गए हैं, पर कोई मुझे बचाने की चेष्टा नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। तीसरी ढेरी राजन ये आपके नाम की थी, क्योंकि राजा भी प्रजा का रक्षक होता है। आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, पर आप भी अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं, आपको वारिस चाहिए। आपने ये वाली ढेरी भी, इसलिए मैंने वो ढेरी को भी लात मार के तोड़ दिया, क्योंकि आपसे भी मुझे कोई आशा नहीं है। लेकिन अभी भी मेरे परमात्मा की ढेरी, उसको मैं चाह करके भी नहीं तोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं अभी जिंदा बैठा हूँ, मैं कैसे तोड़ूं उसको? मेरा उस पर बहुत विश्वास है, मेरा बहुत भरोसा है उसके ऊपर।
राजा ने उस छोटे से बच्चे की इतनी ज्ञान की विद्वान सी बातें सुनी, गुण बातें सुनी, राजा का विवेक जागा। कहता है बलि कैंसिल, आज से ये बच्चा ही मेरा वारिस है, अब इसी को मैं गोद लेता हूं, यही राज्य का उत्तराधिकारी बने। सेकंड, तो कौन से विश्वास ने रक्षा की? तुम किस पर अधिक विश्वास करते हो? बहुत बहुत दुखी होने के बाद भगवान याद आता है। जिसको सही समझ होती है वो कब याद करता है? इस बात का दुख मना रही हो? कितने दिन हो गए आज? तो कल हो गया कार्यक्रम पूरा? परसों कर दिया। अमित नहीं आ पाया? आया? कहाँ बैठा है? अच्छा बैठा है। भगवान का विश्वास नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखना, है ना। तेरे अंदर समा गए, पापा कहीं नहीं गए। धीरज रखना, स्थिरता रखना। अच्छा लगता है तुमको, ऑनलाइन हम बैठे देखते हैं, ताकत लेते रहते हो गुरु से अपनी। सत्संग की लगन जिसके पास है, सही समझ है, तो हमें तो विश्वास है उसे कोई दुख नहीं सता सकता। तभी तो खुशियां आई है जीवन में, समझ आ गई अंदर से। कोई बात नहीं, इसकी अमानत उसके आगे रखो। कोई शक्ति रूप से आपके अंदर बैठा हुआ है, भगवान सब संभाल रहा है अंदर से। तो विचार रखना, तो हमेशा विश्वास का, सब्र का, ये रुमाल रखना, अच्छे संकल्पों का, एकाग्रता वाली कंघी से उसको बाहर फेंकना। तैयार होने के बाद हमको बाल भी काटने पड़ते हैं, तो एकाग्रता की कंघी ऐसे रखना अपने पास। जाओ सेठ जी। समझ में आ रही है? रूटीन अपना अच्छा करने का मन कर रहा है, नई साल पे अच्छे संकल्प ले रहे हैं, और अपना तू बढ़ाओ सत्संग को लेकर के, और अपनी समझ अच्छी बनाओ, है ना। संभाल के चलो। आजकल पब्लिक में खांसना जुर्म हो गया, या कमल से खांसना कर, लोग बड़े घूर के देखते हैं क्या हो गया। इसलिए या तो बांध लो मुंह, या बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ सुरक्षित कहीं जा करके। ये खिड़कियां तो बंद है ना मेरे ख्याल से सारी? हाँ बंद ही रखना, ये तो मर जाते लोग ऊपर से ही। आनंद में बैठे हैं सब लोग, अपने रूटीन में पूरे हैं। सुबह ब्रुश किया था वैरागी का? सब भूल जाते हैं, इसलिए सुबह ही सुबह वैराग्य वाले ब्रुश से, त्याग वाले पेस्ट से, यानी समझ से लगा किया करो माइंड पे कि मेरे गुरु ने क्या बताया, मेरे गुरु ने कहा मुझे क्या शिक्षा दी है, कैसे मेरा गुरु मेरे को सत्संग की गंगा में रोज स्नान कराता है, कैसे मेरा गुरु मुझे संतोष में रहना, सब्र में रहना ये समझ देता है। और आगे बोला अच्छे विचार वाला तेल भी लगाए अंदर जीवन में, और समता वाला सुरमा भी लगाए। ये जो साल आई भी है 2022, समता के लिए आई है, और यहाँ का समझ भी यही है। रोज का अभ्यास दे दिया है। शुरुआत में सत्संग में आने में कितने नखरे करते थे हम सभी, और यहाँ आने के बाद, बैठने के बाद अपने आप समझ में आ गई, सृष्टि अपने आप चल रही है। जैसे जैसे रस मिलता जाता है ना, यहाँ का प्रेम बढ़ता जाता है। यहाँ प्रेम का तुमने पाउडर लगाना शुरू किया आपस में, तो अपने आप मन लग जाता है, खुशी मिलती है। शुरू में नया लगता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या सत्संग है, कैसा है, लेकिन आप 2-4 बार आके देखिए फिर यहाँ पर, और थोड़ा सा भड़ करके सबसे प्रेम करने की कोशिश भी करिए, फिर देखिए अपनापन अपने आप जागृत होता है, और लगता है ये सच्चे साथी हमारे यही। और ये व्यापार जो करने लगा वो कितना माला माल हो जाता है, क्योंकि अच्छा व्यवहार हमारे जीवन को हमेशा सब कुछ अच्छा दिलाता है। परसों कोई मुझे अपना अनुभव बता रहा था, भैया तो पहले सब जगह से 15 दिन से ज्यादा कहीं नौकरी कर ही नहीं पाता था, इतना अहंकार रहता था मेरे अंदर, इतना ईगो रहती थी, इतना शब्दों से परेशान हो जाता था, किसी के बोलने से परेशान हो जाता था। अभी साल 1.5 साल से सत्संग सुनने आया वो, तो इतना परिवर्तन आ गया मुझ में। धीरे धीरे मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने टेकने लगा। अब मैं एक जगह पिछले 1.5 साल से टेका हुआ हूँ। मैंने क्यों, क्या बदल गया? बोले अब मुझे बुरा लगता ही नहीं,
पहले घड़ी घड़ी सबकी बातें बुरी लगती थी, किसी का बोलना बुरा लगता था। हमने कहा कैसे देखो इसको स्थिरता आती आ रही। हालांकि मैं इतना उस पर ध्यान नहीं देता, उसने अपने आप ही मुझे अपना अनुभव सुनाया तो अच्छा लगा। हमने कहा देखो इसने जरूर मन को बदला, मैं मिट रही है अंदर से। तो गुरु भी रोज हमारी मैं को मिटा देता है, सच्चाई आ जाती है हमारे होठों पर, सच्चाई से अपना अनुभव बताने का मन करता है, सच्चाई से अपनी बात कहने का मन करता है, ये समझ आ जाती है। बोला तत्व ज्ञान रूपी आईने में अपने को देखना। दादाजी कहते थे एम आई क्लीन। रोज गुरु सत्संग में बैठा कर एक आईना देता है। एक तो आई ना, अपने अंदर आई नहीं रखना, और उस आईने में बैठ करके ज्ञान रूपी आईने में अपने को संवारना। क्या मैं साफ हो रहा हूं? क्या मैं बेहतर हो रहा हूं अंदर से पहले से? क्या मेरा सबसे प्रेम होता जा रहा है? दुनिया में ज्यादातर सत्संग मंदिर ठिकाने ना घर परिवार की परिस्थिति से भाग करके बैठने का स्थान बनाना चाहते हैं, पर हम यहाँ ऐसा नहीं बनने देते हैं। ऐसे ही बुद्धि ठीक करता है गुरु हमारी, बैठाल बैठाल के कर लो सबसे प्यार। वो पागल बुढ़िया का भी पागलपन छुड़वा देता है। सोई खोई है घर में और ढूंढ का रही थी पहले, और अब अकल आ जाती है अगर वही मेरा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, वहीं मेरा प्रेम अच्छा नहीं होगा, मुझे अपना ही नहीं आनंद करना आएगा ठीक से, बस सही प्रेम रखना नहीं आएगा, तो मुझे आनंद कैसे मिलेगा? सत्संग में कितनी देर का सुख ले आऊंगा जाकर के? वैसे अभी बैठे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे समझ वाले, सोचते चलो भाग के सत्संग बैठ जाए ना। यहाँ का असर ही अलग है। यहाँ गुरु धीरे धीरे ऐसी समझ दे देता है कि नहीं बस मिटा दे अपनी हस्ती को। अभी हर एक से मिक्सअप होना, प्रेम करना, झुकना, नम्रता करना अच्छा लगने लगता है। तो ये अंदर समझ रखना। कुछ फर्क पड़ रहा है? पर हाँ, फर्क पड़ता वैसे उन्हीं को है जो अपना दिल जोड़ने लगते हैं। जो ऊपरी ऊपरी सत्संग आकर के बैठे हैं अभी तक, केवल अभी तक जुड़े नहीं अंदर से, तब तक नहीं फर्क पड़ता। जब अपना मन बेचते हैं गुरु को, अपने दिल की हालत बताने लगते हैं गुरु को, संकल्प करते हैं सत्संग में बैठ करके, तो वहां परिवर्तन आने लगता है, ये बदलाव आने लगता है फिर अंदर से। तो अंदर देखना, निष्काम की मेहंदी हमेशा अपने हाथों पे लगाना। हाथ भी सजे होने चाहिए, और वो किस कर्म से? निष्काम सेवाओं से। अंदर देखना, हम तत्पर रहते हैं सेवाएं संभालने में, कि कहीं अभी तक केवल हर जगह जाकर के सुख लेने के आदी तो नहीं बन गए। कौन अच्छे लगते हैं? देखो हम लोगों का बड़ा अच्छा पहले चला था उस समय। कौन से दुकानदार की पगार भी ज्यादा मिली उसकी, और उसको एप्रिसिएशन भी मिला, और उसको जो है बोनस अलग मिला, एक्स्ट्रा पैसे अलग दिए। क्या था उसका? व्यवहार अच्छा था उसका, मालिक के हित की बात सोच रहा था, दुकान के हित की बात सोचता था, दुकान का माल कैसे अच्छे से बिके ये सोच रहा था, कैसे जो है अपना व्यवहार अपनेपन के साथ कार्य कर रहा था। तो देखें क्या हम दिल से ऐसे प्रेम रख करके आते हैं? कोई भी बुलाता है, दिल से स्वीकार करते हैं किसी के प्रेम को, झुकते हैं, नम्रता करते हैं, प्रेम देते हैं। ये गुण आए हमारे अंदर। अपने आप ही कहता है मालिक ये जो पुराना सामान हो गया ना, अभी आप कहें तो मैं इसको सेल लगा के निकाल दूं, क्योंकि हो जाता है कपड़े की दुकान पर रहती है, हो जाता है। बाकी नई साल आने वाली तो सजा लूं अपने घर को, नहीं करता मन? अपने आप ही इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, बार बार भैया जाकर के बल्केश्वर बैठ जाते हैं तो इस बार यहाँ खींच ही लें, कमला नगर आ ही जाए किसी तरह से। वैसा ही फील हो रहा है सबको वैसे यहाँ पर। उतनी स्थिरता से हो पा रहा है कार्य। तो ध्यान रखना, हमारे हाथों में निष्काम की मेहंदी गुरु सजाता है, मेहनत। एक राजा को शादी होनी थी राजकुमार की, तो बहुत लड़कियों के, राजकुमारियों के ऑफर आ रहे थे उसके पास।
पर वो गुरुवान था, वो गुरु के आश्रम में रह करके आया था, तो कुछ अकल थी उसके पास। जो भी लड़कियां आती थी उसने केवल एक ही काम कर रखा था, सबके हाथ देखता था, केवल हाथ देख, चेहरा वेरा कुछ नहीं देखता, हाथ देखता था। तो हाथ देखता था, रिएक्ट कर देता था, हाथ देखता था, रिएक्ट कर देता था। सब राजकुमारियां सब देशों की परेशान हो गई, भले बड़ा नखरे वाला है, हाथ देखता रिएक्ट कर देता, हाथ देखता रिएक्ट कर देता। तो एक थी, उसको प्रेम करती थी, एक साधारण परिवार की लड़की थी, वो भी फिर एक दिन सज धज के आ गई, राजकुमारी बन के आ गई। उसका हाथ देखा, कहता हाँ ये वाले ठीक लड़के। सब राजकुमारियां बोली कि बोले हम बड़े बड़े खानदान की, बड़े इतनी अच्छी, इससे ज्यादा इतनी सुंदर, इतनी सब अच्छी, लेकिन हाथ देख करके रिएक्ट कर दिया तुमने, और इसको कैसे सेलेक्ट कर लिया? बोले हाथ देख करके। बोले क्या देखा? बोले ये मेहनती हाथ है, ये पेडिक्योर मैनिक्योर किए हुए हाथों से। हर घर की शोभा किससे है? जो मेहनत करती है, दौड़ती है, चार काम करती है। किससे संभलता है घर? सेवा से संभल। तो जो कार्य सेवा में रहते हैं, तो गुरु के पास भी जो ये प्रेम के बीज बोते रहते हैं, ज्ञान को पहले खुद के लिए ठीक से समझते हैं, उनके घर परिवार से भी प्रेम की खुशबू आने लगती है, अच्छी मैसेज आते हैं उनके घर से कि सब बहुत खुश हैं, राजी हैं, फिर उनका जीवन भी खुद का अच्छा बनता है, फिर वो सबको भी प्रेम देते हैं। तो देखो अपने आप जपें और नाम जपावे, सुनत कहत रहत कति का। तो ये निष्काम की मेहंदी गुरु हमारे हाथ में लगाता है, समझ देता है, तो निष्काम वाली मेहंदी लगा लो, और भरपूर प्रेम का पर्स लेकर के अपने हाथ में चलना, हमेशा हमेशा हाथों में प्रेम का पर्स, जितना चाहो खर्च कर सको। जो होता है ना रईस होते हैं, पैर ठुसे रहते हैं पैसे, तो क्या छिड़को, जहां भी छिड़को सोचो प्रेम था, तभी तो बोल पाया। हमें क्या पता था आप खिलाने से पहले नहलाते भी हैं? हमें क्या पता था गाड़ी में बैठने के साथ लुढ़कते भी? क्या पता, ये भी होता है ऐसा भी होता है, उसमें क्या बात है तो प्रेम होता है ना, उस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं लगता है। और हमने तो देखा है कैसे परमात्मा सारे कार्य करता है उसके अच्छे से। तो है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, इतने प्रेम से अपने पर्स को भरपूर रखो अंदर से। सत्कर्म की चप्पल जरूर पहनना, ध्यान रखना। तीसरे ने गुनगुनाते हुए खुशी से, प्रसन्नता से थैली लटकाए, तो संत तीनों को देख करके मुस्कुरा रहा था। बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं मालिक, ऐसा क्या देख रहे हैं आप? तो कहता है एक मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तुम तीनों? बोले बताओ कैसा? बोले मैं तुमको दो थैले देता हूँ, एक में बुराइयां भरी हैं दूसरे की, और एक में अच्छाइयां हैं, तो तुम कौन सा थैला आगे रखोगे? जैसे तुम थैला लेके आए थे, तुम कौन सा थैला आगे रखोगे? तो जो ऐसे ही आते ही बड़े क्रोध में बोला था, और क्या भगवान ने सड़क ऐसी बना दी है, रास्ते ऐसे है, थक गया, सूरज इतना तेज निकल रहा है, ये भी कोई ये भगवान है कह रहा था। तो कहता है बुराइयों के थैले आगे रखूंगा, और क्या। बुराइयों से देख करके तो पता लगता है कि कौन व्यक्ति कैसा, तभी तो सावधान रहूंगा, तभी तो बच पाऊंगा, तभी तो उसकी अकल ठीक कर पाऊंगा। उसने बुराइयों का थैला क्या कर लिया था, आगे लगा लिया। दूसरे से पूछा तुम क्या करोगे अगर ऐसे थैले तुमको मिले? तो वो कहता है मैं जो है अच्छाइयों वाला थैला आगे रखूंगा, और बुराइयों का पीछे रखूंगा, अच्छाइयों का आगे रखूंगा। संत जी बोले तभी तुम केवल थके थोड़े से, परेशान नहीं हुए। लेकिन तीसरे वाले से पूछा, बोले तुम क्या करोगे? जो गुनगुना रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो कहता है मैं तो भैया हमेशा अच्छाइयों वाला थैला आगे रखूंगा, और बुराइयों वाले थैले में भी एक छेद कर दूंगा, ताकि अपने आप सबरी बुराइयां मैं उनका भी चिंतन नहीं करूंगा, कभी बैठ कर, कभी आ नहीं जाए मेरे दिमाग। तो अंदर देखना हम भी कौन सी दृष्टि लेके चलते हैं, गुण ग्राहक या अवगुण ग्राहक?
दृष्टि अभी कैसी बनी है, हर जगह से क्या उठा रहे हैं, गुण उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? कर लें सबको प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो आया 2022, पूरी देना अहंकार की प्रयास, और आज बोला इसमें आया है 2022, ज्ञान का दीपक जला लेना, मिटा करके मन का अंधेरा तू, साथ रखना सतगुरु को, ना रहना कभी अकेला तू, और प्रेम पथ पर चलता चल, अब जित देखा तित तू ही तू, देखा तित तू ही। हमेशा परमात्मा वस्तु देख रहा है, तो मेरे साथ है। उस बच्चे की तरह समझदार बन जाना, उसने चौथी डेरी को नहीं तोड़ा। तो भगवान फिर करामात करता है ऐसे जीवन में, जिसको भरोसा हो गया उसका ही बेड़ा। तो क्या इरादा है?